Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God, Almighty God, Jesus. प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस सुबह हम प्रभु के नाम से परमेश्वर के चरणों पे बैठे हैं और परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है। कलाम में आज हमने पढ़ा कि पौलुस ने किस प्रकार अपने लाभ की बातों को हानि समझ लिया। हाँ मेरे प्रियो, ये पौलुस जो किलिकिया का निवासी था और रोमी साम्राज्य में जिसकी नागरिकता थी, और वह पौलुस एक वर्चस्वशाली पृष्ठभूमि से परमेश्वर के निकट आया। और कौन से प्रभु के निकट आया? यीशु प्रभु के निकट आया। उस यीशु के निकट आया जो सामरी स्त्री से पानी पीता है, जो छुआछूत को खत्म करता है, जो समानता में लेकर आना चाहता है। यह पौलुस, यह शाऊल जब था तो एक वर्चस्वशाली पृष्ठभूमि में था, एक यहूदी व्यक्ति था। इसके पास जाति का घमंड रहा होगा, इसके पास अपने टाइटल का घमंड रहा होगा, लेकिन यह पौलुस किसके पास आया? जो मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में अपने पहाड़ी उपदेश में कहता है, धन्य है वे जो मन के धीर है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, इस पौलुस ने ऐसे ईश्वर के सामने अपना जीवन रख दिया और वह उसकी समानता में बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। और वह चाहता है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करूं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से रिफ्लेक्ट करूं। क्या आज मेरे प्रियो हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके अंदर क्या ये भाव पाया जाता है कि हम ये सोच सके कि यीशु मुझ में से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, यीशु का अक्ष मुझ में से दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि हम महज में संसार की बातों को, जिनके लिए पौलुस कहता है मैंने अपने लाभ की बातों को हानि समझ लिया, कूड़ा समझ लिया, वे यूजलेस हो गई, क्योंकि मैंने उस यीशु को अपना जीवन दिया है जो मुझसे कहता है कि लव फ्रॉम ईच अदर, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। क्यों कहता है ये संत पौलुस यहाँ व्याख्या देते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय के पहले वचन के अंदर वे प्रेम की व्याख्या को कितने सुंदर तरीके से व्यक्त करते हैं। और उनकी ये व्याख्या वास्तव में यदि हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से एक दीनता का, प्रेम से भरा हुआ और एक उदार जीवन देखना चाहता है। जहां लिखा है पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के पहले वचन के अंदर कि मैं बहुत ज्ञान रखूं, मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, लेकिन यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं छनछनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मेरे प्रियो, क्या आज आप छनछनाते हुए पीतल या झनझनाती हुई झांझ की तरह अपनी कलीसिया के बीच में व्यक्त होते हैं? क्या लोग आपको देखकर कहते हैं कि दिस मैन इज अ वेरी प्राउड पर्सन, इसको बहुत घमंड है अपनी दौलत का, इसको बहुत घमंड है अपने ज्ञान का, इसको बहुत घमंड है अपने रुतबे का? यदि ऐसा जीवन आप लेकर चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आप में पूरा नहीं होता। परमेश्वर अपने वचन को आपके अंदर पूरे होते देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में उसका कलाम पूरा हो, एक्शन आपके अंदर से प्रभु के वचन को प्रचार करते हुए निकले। और इसे प्रीच करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने आप को देखना होगा कि हाउ यू आर, तुम कैसे हो, तुम कौन से व्यक्तित्व के साथ परमेश्वर की गवाही देते हो, तुम कौन से व्यक्तित्व के साथ यीशु के बारे में कहते हो कि मैं मसीह यीशु को जानता हूं, मैंने उसे स्वीकार किया है। यदि आपने धार्मिक रूप से मसीह को स्वीकार किया तो यह बहुत काफी नहीं है। आपको अपने जीवन को बदलकर अपने अंदर दीनता का प्रमाणित करना होगा। आपको अपने इगोइज्म को खत्म करना होगा, अपने घमंड का जुआ तोड़ना होगा, अपनी तमाम संसारिकता का जुआ तोड़ना होगा। मैं एक कहानी पर आपका दृष्टि डालना चाहता हूं। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, टाइटैनिक नाम का एक जहाज बनाया गया और इस टाइटैनिक नाम के जहाज के अंदर वे तमाम सुविधाएं लगाई गई जो आवश्यक थी। और यह टाइटैनिक जहाज जिस दिन अपने यात्रा पर निकल रहा था, अपनी समुद्री यात्रा पर निकल रहा था, कह दिया गया टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक के अंदर बहुत सुविधाएं हैं, टाइटैनिक बड़ा सुविधाओं से सुसज्जित एक अच्छा क्रूज था। और जब वह निकला तो जा रहा था और मेरे प्रियो
वहां एक बर्फीली चट्टान मिली और उस बर्फीली चट्टान के कारण टाइटैनिक डूबने लगा। और जब टाइटैनिक डूबने लगा तो जहाज के नियमों के अनुसार जब जहाज पर कोई मुसीबत आती है या वह कहीं फंस जाता है तो वहां गन शॉट्स छोड़े जाते हैं। और इन गन शॉट्स को छोड़ने के लिए जो क्रू मेंबर थे वे ऊपर गए और उन्होंने गन शॉट्स छोड़े। तो यहां पर कुछ एक जो जहाज आसपास होते हैं 100-125 किलोमीटर के एरिया में, वे उन बॉल्स को देख लेते हैं, वे उन वाइट बॉल्स को देख लेते हैं और वे समझ जाते हैं कि ये जो जहाज आसपास है ये खतरे में है। और मेरे प्रियो, जब गन शॉट्स छोड़े गए तो सैमसन नाम का एक जहाज वहां पर तैर रहा था। यह जहाज स्मगलर्स का था और वे उन जीव जंतुओं की स्मगलिंग करते थे जो समुद्र के अंदर प्रतिबंधित, जिन्हें मारने पर प्रतिबंध था। और वे सोचने लगे कि हम मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम वहां पर जाएंगे तो हमारा राज खुल जाएगा, हमें पकड़ लिया जाएगा। और वे विचार करने लगे कि हम वहां पर जाने से अच्छा है कि जो हो रहा है होने दो, हमें अपने काम से मतलब है, हम यहां पर चोरी करने आए हैं, हम यहां पर अपने रोटी कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए इस स्मगलिंग को कर रहे हैं, जाने दो, मर जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं। और वो जहाज टाइटैनिक को बचाने नहीं गया। उनने कुछ समय के बाद फिर गन शॉट्स छोड़े और इसको देखता है एक कैलिफोर्निया नाम का जहाज, पर वो भी कहते हैं कि अभी पहुंच नहीं सकते, अभी पहुंचने में हमें टाइम लगेगा, हम यदि वहां तक जाएंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सुबह हो जाने दो, पहली किरण आने दो, उजाला मिलेगा, तब हम जाएंगे, तब हम कुछ कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, वो भी बात कही हो गई। फिर तीसरा गन शॉट्स लगाया गया तो एक जहाज था जिसका नाम था कैथरीन, और वह जहाज लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर था। उस जहाज के कैप्टन ने देखा और उसने कहा हमें कोई मतलब नहीं, कोई खतरे में है, हम जाएंगे, हम बचाएंगे। और मेरे प्रियो, सब पहुंचे, सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन कैथरीन ने जाकर 739 मुसाफिरों को टाइटैनिक के बचाया, अपनी ड्यूटी पूरी की, अपने काम को छोड़ा, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ा, अपने लाभ को छोड़ा, वह वहां गया क्योंकि वो एक ड्यूटी करना चाहता था। और वो ड्यूटी है मेरे प्रियो, मानवता की ड्यूटी, ह्यूमैनिटी की ड्यूटी। और उसने जाकर उस टाइटैनिक के 739 मुसाफिरों को वहां पर बचा लिया, बाद में पुरस्कृत भी हुआ। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं पौलुस भी कहता है मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं। वह कोशिश कर रहा है, वह कहता हूं नॉट परफेक्ट, पर परफेक्शन की ओर मुझे बढ़ना है। मेरे प्रियो, मानवता के साथ ये कैथरीन नाम का जहाज वहां पर पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी कलीसिया में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे मसीही लोगों के बीच में भी ऐसे 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। यह लोग परमेश्वर के वचन को प्रमोट नहीं करते जो पहले वाले लोग हैं, लाइक जहाज सैमसन, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हम स्मगलिंग कर रहे हैं, हम धन कमा रहे हैं और हम इस धन की कमाई को इस समय नहीं छोड़ सकते, वहां जाएंगे खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं दूसरा मरे तो मरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या है क्या नहीं है। उनकी क्रिश्चियनिटी अच्छा परिधान होती है, उनकी क्रिश्चियनिटी अपने आप को प्रमोट करना होता है। वे क्रिश्चियन कहते तो है लेकिन क्राइस्ट उनके जीवन में नहीं रहता। दूसरा जो जहाज था कैलिफोर्निया, उसमें यह है कि जाएंगे, बचाएंगे, काम तो करेंगे, चर्च में जाएंगे, लेकिन जब सुविधा होगी, जब हमारे पास कन्वेंस होगा, जब हमारे पास पैसा होगा, जब हमारे पास गाड़ी होगी, जब हमारे पास अच्छे कपड़े होंगे, उनका प्रदर्शन करने हम जाएंगे, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने अनुसार हम दान देंगे। लेकिन हमारे पास 1,00,000-1,50,000 रुपया होगा तो हम थोड़ा सा दान उसमें से दे देंगे, हमारे पास 10,000 रुपया होगा, हम थोड़ा सा उसमें से देंगे, अपने आप को परेशानी में नहीं डालेंगे। और मेरे प्रिय, तीसरे व्यक्ति जो होते हैं कैथरीन के समान, वे लोग कहते हैं कि मसीह की ओर से किसी की आवाज हमारे कानों में गूंजी है, किसी की मदद की अपील हमारे कानों में आई, ये प्रभु की इच्छा हुई, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है किसी भले काम के लिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है किसी के उत्थान के लिए, प्रभु आपको कलीसिया के उत्थान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपको किसी व्यक्ति विशेष के उत्थान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
यह बहुत ही सुखद है, यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है हजारों लाखों लोगों के बीच से कि किसी व्यक्ति ने आपसे हेल्प मांगी है, किसी व्यक्ति ने आपसे मदद मांगी है। ये परमेश्वर की ओर से आवाज आई है और इस आवाज को पूरा करना आपका दायित्व बनता है। यह प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम का प्रस्तुतिकरण आपके जीवन से है और जब आप अपने जीवन से प्रभु के इस प्रेम को व्यक्त करते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है, तो परमेश्वर आनंदित होता है कि यस, ये वो बेटा है, ये वो बेटी है जो मुझसे प्यार करती है और इसने अपने प्रेम को दूसरों पर प्रकट किया, अपने प्रेम के द्वारा इसने मुझे प्रकट किया। जब आप प्यार करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो आप उस काम के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को आप प्रमाणित करते हैं और ये कहते हैं, यस आई लव जीसस, सो आई लव ऑल ऑफ द पीपल। मैं सारे लोगों को प्रेम करता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करना चाहता हूं अपने जीवन के द्वारा। परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करते हुए मैं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को संचालित करता हूं। इसलिए माय लाइफ इज कंट्रोल अंडर द होली स्पिरिट। वह पवित्र आत्मा के साथ नियंत्रित है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में मेरा जीवन चल रहा है और पवित्र आत्मा मुझे नियंत्रित करके यह संदेश मेरे मस्तिष्क के अंदर और मेरे हृदय के अंदर पहुंचाता है कि तुम इस तरह से कार्य करो ताकि तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह की महिमा होने पाए, तुम्हारा जीवन चलता फिरता मसीह की महिमा करने वाला जीवन हो, ना कि किसी के जीवन के लिए ठोकर का कारण बनने वाला जीवन हो। यदि आपके जीवन के द्वारा लोग ठोकर खाते हैं, आपके जीवन के द्वारा लोग नीचे जाते हैं, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपने से हराने के लिए, पराजित करने के लिए यदि प्रताड़ित करने की योजना तैयार कर रहे हैं, तो यह आपके लिए, आपके जीवन के अंदर मसीह की उपस्थिति का प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम उस प्रभु यीशु मसीह के आराधक हैं। संत पौलुस उस यीशु का आराधक था जो कलवरी के पहाड़ तक आपके लिए क्रूस अपने कांधे पर लाद कर ले गया, जिसने अपने प्राणों को देकर आपके प्राणों को बचाया और उस व्यवस्था के दंड से मुक्त किया जो भाग्य एदन में पाप करने के द्वारा आदम के ऊपर श्राप के रूप में आया, और उस पाप से प्रभु हमें बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने ऊपर क्रूस लाद दिया। कि आज उसकी महिमा के लिए हम अपमान का क्रूस लादने को तैयार हैं, या हम अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम उसके महिमा के लिए उस क्रूस को लादने के लिए तैयार हैं जो हमें पीछे करता है दूसरों से, संसार के अंदर जो हमें बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं बनाता? क्या हम इन बातों को पकड़ना चाहते हैं? क्या हम इन बातों के द्वारा अपने आस पड़ोस में यह शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या ये प्रमाणीकरण हम अपने जीवन से दे पा रहे हैं? आई बिलोंग्स टू क्राइस्ट जीसस। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में रहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से व्यक्त करता हूं। कैसे व्यक्त करता हूं? बहुत अच्छी टाई लगाकर, बहुत अच्छा कोट पहनकर, बहुत अच्छा प्रचार करके, बहुत अच्छे से अप टू डेट होके। But my dear friends, without trust you cannot show your God Jesus. Without love you cannot show your God Jesus. यदि आप अपने मसीह को अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हैं तो आपको लोगों के बीच में प्रेम का प्रसार करना होगा, आपको लोगों के बीच में मददगार बनकर खड़े होना होगा। आप अपेक्षा मत कीजिए संसार के लोगों से कि आपने जो दिया वो मिलेगा कि नहीं। आप अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यह संसार के अंदर आप यदि संसार के लोगों से अपेक्षा करते हैं, इस संसार के अंदर रहकर आप खलों से अपेक्षा करते हैं, तो यह आपकी गलती है। और आप उनके लिए अच्छा करें लेकिन उनसे अपेक्षा ना करें। एक बार की बात है, एक भेड़िया था और यह भेड़िया जो था वो वन में
मांस खा रहा था और मांस खाते खाते कोई हड्डी का टुकड़ा इसके गले के अंदर अटक गया, और जब गले के अंदर वो हड्डी का टुकड़ा अटक गया तो भेड़िया बड़ा परेशान होने लगा। वो सोचने लगा कि इस हड्डी के टुकड़े को कैसे निकाला जाए। वो कहां से जा रहा था, बड़े बार परेशान हो रहा था, वो पानी पी रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से वो हड्डी का टुकड़ा नहीं निकल पा रहा था। वो उसके गले के अंदर एक ऐसी फांस के रूप में चुभ गया था जो निकल नहीं रहा था और बाहर भी नहीं आ रहा था, ना वो निकल पा रहा था ना उसे उगल पा रहा था, और वह परेशान होने लगा। वह अपने आप को बीमार महसूस करने लगा, वह यहां से वहां भटकने लगा, सोचने लगा कुछ समय के बाद मेरा प्राण चला जाएगा, सोचने लगा कि कुछ समय के बाद मेरा अंत हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कुछ समय के बाद अब मैं न रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये गले में हड्डी फंस गई है और ये हड्डी निकल नहीं रही है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे धूप निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। वह यहां से वहां भटकने लगा। तभी वह देखता है कि एक सारस वहां पर बैठा हुआ था। उसने कहा ये सारस मेरी मदद कर सकता है, इसकी चोंच बड़ी लंबी है, ये मेरे अंदर से वो निकाल सकता है। वह पहुंचा उसके पास और रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है और उससे कहता है, अरे सारस भैया, हाँ बोले बताओ। बोले तुम यार शिकारी व्यक्ति, तुम इतने मांसाहारी हो, तुम मुझे देखकर मुझे निवेदन कर रहे हो, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। बोले मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मेरे अंदर से गले में से हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। यह विचार करने के बाद सारस ने उसका काम कर दिया, हड्डी निकल गई, वह स्वस्थ हो गया, वह अच्छा हो गया, वह अपने आप को गुड फील करने लगा। वह समझ गया कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है, मेरे गले के अंदर जो हड्डी फंसी हुई थी, जो मेरी परेशानी थी, वह निकल गई। थोड़ी देर में जब वो नॉर्मल हो गया, जब उसकी आंखों में एक स्वस्थ होने की चमक दिखाई देने लगी, सारस कहता है मेरा प्राइस मुझे दे दो, तुमने मुझसे कहा था इनाम दे दूंगा। उसने लाल आंखें की और कहा यहां से भाग जा, बस यही तेरा इनाम है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, इसलिए खल व्यक्तियों के लिए कुछ कर भी दो तो उनसे ये अपेक्षा ना रखना कि आपको वापस मिलेगा, क्योंकि ये संसार भेड़ियों का संसार है। इस संसार के लिए बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजा है। और क्या बनाकर भेजा है? दीन बनने की शिक्षा तुमको दी है, क्रूस पर जीवन चढ़ाने की शिक्षा तुमको दी है, प्रेम करने की शिक्षा दी है। अब इस प्रेम को करके प्रेम की अपेक्षा तुम संसार के लोगों से ना करने लगना, क्योंकि संसार के लोगों ने तो यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया था। फिर तुम कहां की किस श्रेणी में आते हो? तुम किस खेत की मूली हो? भैया हमें तो बस ये है कि प्यार करते हुए परमेश्वर के वचन को प्रचार करके ये कहलवाना है लोगों से कि यह क्रिश्चियन है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, और इसके दरवाजे यदि हम जाएंगे तो ये हमसे अच्छा व्यवहार करेगा, हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा, क्योंकि ये यीशु मसीह को जानता है और यीशु की भक्ति इसके जीवन से, इसके प्रेममय स्वभाव के द्वारा व्यक्त होती है। यदि आप अपने वर्चस्व को आगे रखते हैं, आप अपनी तमाम सांसारिकता को आगे रखते हैं, तो तय मानिए बाइबल के अंदर इस बात का स्पष्टीकरण संत पौलुस देते हैं कि मैंने उन लाभ की बातों को कूड़ा समझ लिया, बेकार है, मेरे लिए फेंकने लायक है। वो बातें, मेरा वर्चस्व, मेरा सौष्ठव, मेरा सौंदर्य, मेरी तमाम दौलत, मेरे तमाम संसाधन, यह कुछ भी नहीं है। एक रोज की बात है कि एक जगह एक कुछ मशीनरी खराब हो गई, 2-3 लोग उस मशीनरी को सुधारने में लगे थे। जब वो मशीनरी सुधारने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने कहा पास्टर साहब हम चाहते हैं कि आप अपनी कार लेकर चलें और उस मशीनरी को सुधरवा के लाते हैं। हमने कहा ठीक है चलते हैं। मशीनरी को सुधरवा के लाए, कार में स्क्रैच आ गया। किसी ने कहा कार आप मेंटेन करना नहीं जानते, आप इसको रखते हैं लेकिन इसको मेंटेन रखना नहीं जानते। मैंने कहा वो कार्य भी बहुत आवश्यक था जिस कार्य के लिए गया था, कार से ज्यादा कार्य आवश्यक नहीं थी। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संसाधन ईश्वर ने आपको मित्र बनाने के लिए दिए हैं। ये संसाधन आपको परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों के अच्छे में, लोगों के साथ में एक अपने जीवन का अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। यही मसीह पहचान है। और जब तक आप तमाम वर्चस्व की बातों को, तमाम धन की, शान शौकत की बातों को अग्रणी समझते हैं, तो इसका मतलब आप उस परमेश्वर के वचन के उस महत्व तक नहीं पहुंच पाए जिसके लिए वो प्रेम का प्रचार करवाना चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। कौन विश्वास करे? जो कोई। देयर इज नो कंडीशन। यहां पे कंडीशन नहीं कि केवल यहूदी विश्वास करेंगे तो उनका उद्धार होगा, या यूनानी विश्वास करेंगे तो उनका उद्धार होगा, या गोरे लोग विश्वास करेंगे तो उनका उद्धार होगा। प्रभु का वचन कह रहा है जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे जो हो, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी देश का हो, कोई नागरिकता का भेद नहीं, किसी प्रकार का जातिगत भेद नहीं। प्रभु का वचन कह रहा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, केवल जरूरत है विश्वास करने की। एंड दिस इज द पावर ऑफ फेथ। ये विश्वास की शक्ति जिस दिन आपके अंदर समाहित मसीह के रूप में हो गई, उस दिन आप अपने आप को संसार से अलग महसूस करने पाएंगे। उस दिन आपको लगेगा मैंने परमेश्वर की उस ज्योति को प्राप्त कर लिया है। मैं उस अंधकारमय जीवन में था, आज मेरे जीवन में यीशु प्रज्वलित हो गया है, यीशु मेरे जीवन में आ गया है। यीशु की उपस्थिति के द्वारा मेरा जीवन सार्थक है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया, मैंने परमेश्वर के ऊपर अपने आप को डाल दिया है। अब मैं शून्य के साथ अलग हट चुका हूं। संत पौलुस कहते हैं गलतियों का 2 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर, अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, माय आई इज डाइड। कौन कौन सी चीजें उसके मैं के साथ मर गई? उसका रुतबा मर गया, उसका वर्चस्व मर गया, उसकी तमाम वो पोस्ट मर गई जो वो रोमी साम्राज्य के अंदर उसके पास थी, उसका वो नेतृत्व मर गया, उसके तमाम प्रकार की वे बातें खत्म हो गई। अब एक शाऊल से नए पौलुस का जन्म राहे दमिश्क में हो गया और वह परमेश्वर यीशु प्रभु को महिमान्वित करने के लिए लगातार अग्रसर है। कभी वो त्रोआस में जाकर प्रचार करने के द्वारा यीशु को महिमान्वित कर रहा है, कभी वो प्रार्थना करने के द्वारा यीशु को महिमान्वित कर रहा है, कभी वो कोड़े खाने के द्वारा यीशु को महिमान्वित कर रहा है, कभी अपने अपमान के द्वारा यीशु को महिमान्वित कर रहा है। लेकिन उसने क्या कूड़ा समझा? उन बातों को जिनके पीछे मनुष्य भागता है। वो उस मारीचिका को पाने के लिए मनुष्य जिन चीजों के पीछे भागता है, जिन चीजों को वह प्राप्त करना चाहता है, जिन चीजों को वह पाना चाहता है, जिन चीजों को हासिल करना चाहता है, इसके लिए संत पौलुस कहते हैं इन्हें तो मैंने कूड़ा समझ लिया, ये तो हानि होगा, ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये बेकार चीजें हैं और इन चीजों का मेरे जीवन में कोई मोल नहीं है, इन चीजों का मेरे जीवन में कोई उपस्थिति नहीं है, मैं नहीं पाना चाहता। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में 27 जनवरी 1997 को जब ग्रहण किया, उसके पहले आई वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, मेरे पास भी टाइटल था, आई एम राहुल गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मृत इंद्रियों के साथ मैं अपने जीवन में चल रहा हूं। मैं तो एक बड़ा ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति और मेरे पास ये टाइटल है, मेरे पास तो श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद पता चला कि मैं निम्न था, वास्तविकता में ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर का वह ब्रह्म ज्ञान तो मुझे अब प्राप्त हुआ, जिसकी गारंटी यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6वें वचन के अनुसार देता है, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। और प्रभु का वचन इसमें कहता है तुम व्याकुल मत हो। पहले वचन को यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है तुम व्याकुल ना हो, तुम दुखी मत हो, तुम परेशान ना हो। तुम्हारी जो व्याकुलता है, जो तुम्हें तिरस्कार किया जा रहा है, जो तुम्हारे ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, शब्दों के कोड़े मारे जा रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तुम्हें बार बार ये एहसास कराया जाता है कि यू आर नथिंग, क्योंकि तुमने दीनता के साथ मसीह यीशु को पहन लिया। अब संसार के सामने जो तुम्हारी सूरत है वो एक मेमने के समान हो गई, तुम भेड़िए से मेमने में तब्दील हो गए हो। तुमने यीशु प्रभु को अपने जीवन में पहनकर उन तमाम बुराइयों को हटा दिया। अब जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं वे तुम्हें कुछ नहीं समझने को तैयार हैं, वे तुम पर किसी भी प्रकार का तुम्हारे साथ संबंध रखने को तैयार नहीं है, वे तुमसे अलगाव रखना चाहते हैं, तुम्हें वे निम्न दृष्टि से देखना चाहते हैं। और तुम इस बात को महसूस मत करना
क्योंकि ये शैतान की बड़ी चाल है और शैतान अपनी इस चाल के द्वारा तुम्हें तुम्हारे विश्वास में पटकना चाहता है, गिराना चाहता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें इस बात के लिए आश्वस्त करते हुए कहता है कि शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। हम प्रभु में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीह में हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, हम लोगों के मददगार हैं, हम प्रार्थना करने जाते हैं, कोई बीमार होता है हम किसी के घर जाते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, हम तमाम अच्छे काम कर रहे हैं, खूब ग्लोरीफाई हो रहा है हमारा प्रभु हमारे जीवन के द्वारा। शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है, कब किसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे मर्म को चोट पहुंचा देगा, कब किसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ आघात करा देगा कि तुम सोचने लग जाओगे कि जो मैं कर रहा हूं शायद वह ठीक नहीं। क्योंकि संसार के अंदर नियम होता है कि जो मीठा ज्यादा होगा चींटियां उसमें लगेंगी, लेकिन तुम इस बात पर चिंता मत करो कि चींटियों के काटने से तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम इस बात पर धन्यवाद दो कि मैं मीठा हूं इसलिए चींटियां मुझे काट रही हैं, आई एम स्वीट तो चींटियां मुझे काट रही हैं। क्योंकि स्मरण रखो वचन बताता है कि निकम्मा पेड़ अपने फलों से और फलवंत पेड़ अपने फलों से, अच्छा पेड़ अपने फलों से पहचान लिया जाता है। और जिस पेड़ में अच्छे फल लगे होते हैं वह पेड़ पत्थर खाने का आदी होता है। तुम अपने विश्वास में पीछे मत जाना, तुम निरंतर आगे बढ़ते चलना। संसार से यह अपेक्षा मत करना कि इन्हें तुम प्यार दोगे और इसके बाद तुम्हें वापस मिलेगा। हमें सिर्फ प्यार करना है, हमें सिर्फ मददगार होना है, हमें सिर्फ अपने जीवन से क्या करना है, मसीह को प्रदर्शित करना है। हमारे जीवन में हमारा यह दायित्व है, हमारा यह कार्य है कि हम अपने जीवन से मसीह को प्रदर्शित करें, हमारे जीवन से मसीह महिमा पाए। हम देखेंगे फिलिपियोस का एक अध्याय उसके 19वें वचन को, फिलिपियोस का पहला अध्याय उसका 19वां वचन, जहां परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। सो तुम्हारा प्रतिफल जो है वो तुम्हारा सल्वेशन है। संसार से मिलने वाला सम्मान नहीं, संसार से मिलने वाली कोई चीज नहीं तुम्हें जरूरत है, संसार से मत अपेक्षा करो। तुम अपने उद्धार के लिए अपने परमेश्वर से अपेक्षित हो, यीशु मसीह से अपेक्षित हो। यह तुम्हारे लिए ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यू आर क्रिश्चियन, तुम मसीह हो और मसीह नेतृत्व तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आगे चल रहा है। सो हमारा जो अपेक्षा, जो हमारा प्रतिफल है वो उद्धार है और यह वह पदार्थ है जिसे पाने के लिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा यहां पर, अवर सैल्वेशन इज अवर टारगेट, हमारा उद्धार जो है वो हमारा निशाना है। बाइबल में परमेश्वर का वचन पौलुस के शब्दों में कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। टुडे यू आर नॉट परफेक्ट। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आज आपने प्रार्थना की है, यह आपके सिद्धता का प्रमाण नहीं है। कल आपने एक प्रार्थना सभा में जाकर पूरा समय बिताया था, आपने बाइबल में समय बिताया, यह सिद्धता का प्रमाण नहीं है। लेकिन वचन कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। कंटिन्यू, यू आर इन रेस, आप एक रेस में हैं और इस रेस में शैतान आपका प्रतिद्वंदी है। शैतान आपके साथ दौड़ते में आपके पैरों को पकड़कर आपके विश्वास में आपको गिराने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए शैतान की बात को ना मानते हुए, उसकी आवाजों को दरकिनार करते हुए, उसके द्वारा भेजे गए अपमान के शब्दों को, उसके द्वारा भेजी गई तमाम चालों को फेल करते हुए हमें परमेश्वर के उस वचन को स्मरण करता है कि तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। किस पर डाल दो? यीशु मसीह के ऊपर तुम अपनी सारी चिंताएं डाल दो। तुम अपनी सारी चिंताएं यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, वह तुम्हारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है और तुम पर उसकी नजर इसलिए लगी हुई है कि यशायाह उसके 49 अध्याय के उसके 16 वचन के अंदर
मसीह में रहती, और वह कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। प्रभु आपको देख रहा है, आपके ऊपर उठने वाले हाथों को देख रहा है, आपके विरुद्ध उठने वाली आवाजों को देख रहा है, आपके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को देख रहा है। कीप फेथ, दिस इज द पावर ऑफ फेथ। लेट्स प्रे। हम प्रार्थना में जाएं, क्योंकि वो हमें देख रहा है और हमारी प्रार्थना सुनने के लिए कब तैयार है? जब हम प्रेम के साथ अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, क्योंकि हमने लाभ की बातों को कूड़ा समझ लिया है, हानि समझ लिया है। अब प्रभु हमारे जीवन से ऊपर है, हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति है। हम वह करें जो यीशु ने हमें सिखाया है। हम प्यार करें, समर्पण करें, त्याग करें, बलिदान करें। आइए प्रार्थना में चले। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस जीसस। आज जुआ तोड़ा जाएगा अपमान का, आज जुआ तोड़ा जाएगा उस समानता का जो प्रभु हमें देना चाहता है। हम संसार से समानता ना पाए, हम प्रभु से समानता पाए और प्रभु की समानता में चले, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया है। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हमारे जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यिर्मयाह 29 अध्याय के 12वें वचन के अनुसार, तब आकर तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ प्यारे परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर है प्यारे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है मेरे खुदा। आप महान रहमतों के परमेश्वर, दया के धनी, तारणहारे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं प्यारे परमेश्वर। हम प्रयत्नशील हैं कि अपने जीवन से आपको प्रकट कर सकें, प्यार के द्वारा, समर्पण के द्वारा, त्याग के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा। प्रभु हम आपको, अपने लोगों को आपको अपने आप से दिखा सके। प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय मिसेस राहेल के लिए जो यूएसए में है।
प्यारे प्रभु आप उन्हें छुए, शिफा दें, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि जबकि वे प्रभु कोरोना पॉजिटिव है इस समय पूरा परिवार, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह भेजें, अपनी शिफा भेजें प्यारे परमेश्वर, अपनी चंगाई दें और आपकी मुकम्मल शिफा से प्यारे खुदावन वे चंगाई को प्राप्त कर सके। मेरे खुदा हम आपके हाथों में उनके जीवन को सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप बहुत आयत से उनके ऊपर अनुग्रह करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय संसार के अंदर चलते हुए इस कोरोना काल के लिए। ओ प्रभु इन दिनों में जो लोग परेशान हैं, बेरोजगारी में हैं और जिस भी प्रकार से व्यवसाय बंद है, लोगों के काम बंद हैं, ओ प्रभु उन पर अनुग्रह कर। खास प्रार्थना करते तमाम पासवानों के लिए, ओ प्रभु हर एक पास्टर पर अपना अनुग्रह कर प्यारे परमेश्वर। विनती करते मेरे खुदा, विनती करते मेरे परमेश्वर, आप दया करें, अपनी दया भेजें और प्रभु हम सभी पास्टर्स को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि 2 रोज के बाद वह महीना शुरू होने जा रहा है जो क्रिसमस का महीना है प्यारे परमेश्वर। ओ प्यारे खुदा, हम जानते हैं कि इन दिनों में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, क्या इस बार केक भी बन पाएगा कि नहीं, क्या इस बार हम कपड़े पहन सकेंगे, क्या इस बार वही रौनक होगी। हाँ मेरे प्रभु, रौनक तो आपने हमारे हृदय में उस तारे की रोशनी के द्वारा छोड़ दी थी जब प्रभु तारा पूरब में दिखा और यह भविष्यवाणी हुई कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा और वह सभी लोगों के उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे खुदा, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम आपकी दया, आपके रहम को मांगते हैं कि इन दिनों में भी पिछले दिनों की तरह अपने पासवानों की, अपने लोगों की, अपने तमाम संसार के मानव जाति की आपने गवाही करना। प्रभु हमारी जो भी जरूरतें हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, वे आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर, वे आपके अनुग्रह के द्वारा पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि इस क्रिसमस के दिनों में जब ये समय आता है, हो प्रभु हमारी जरूरतों पर अनुग्रह कर, हमारी कलीसिया की जरूरतों पर अनुग्रह कर, हमारे जो फंक्शंस जो हम पिछले वर्षों से करते आए हैं, जो काम करते आए हैं, जो सेविकाई आगे बढ़ाते आए हैं, उस सेविकाई का परचम प्रभु आपके हाथों में है और वह पताका आप लेकर उस दिन भी खड़े होंगे और प्रभु हम जानते हैं सब कुछ आनंददायक होगा मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, बहुत से लोग आज इस बात को सोच रहे हैं, बहुत से लोग आज इस बात को विचार कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मन के अंदर ये उत्कंठा बनी हुई है कि कैसे we don't have any finance, we don't have any finance, we don't have any resource. Lord, you make our happiness, you make our excitement. प्रभु हम आपके सामर्थ्य पवित्र हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर और हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस में आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए, इस बात की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध हो सके, कमिटेड हो सके कि हम पास्टर्स के लिए काम करेंगे, हम इवेंजलिस्ट के लिए काम करेंगे, हम अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने सेवकों के लिए अपना हाथ उठाएंगे ताकि उनकी मिनिस्ट्री भी ना रुके, उनके खुद के घर के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने पाए। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और उन लोगों को जो बीमार की अवस्था में प्रभु आप उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दें और अनुग्रह करें। प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम अनुग्रह पर अनुग्रह मांगते, आपकी सामर्थ्य का हाथ मांगते मेरे खुदा, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु आपके द्वारा पूरी होने पाए, आपके द्वारा पूरी होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे बीच में अपने प्रेम को प्रकट करें। हम प्रभु प्रार्थना के समय प्रभु हम उन लोगों को स्मरण करते, हम गुड्डू वेलिंगटन को स्मरण करते हैं, गुड्डू भैया के लिए प्रार्थना करते, उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, आप उनकी किडनियों को छूकर उन्हें शिफा दें। हम प्रार्थना करते हैं सरला दीदी के लिए, आप उनके पैरों के दर्द को रिमूव करें, उनके परिवार को आशीष दें, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनके डॉटर्स को, उनके सन इन लॉज को आप आशीषित करें, आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। हम धन्यवाद के साथ
सारा आशीर्वाद प्रभु आपके अनुग्रह में इन सारे लोगों को सौंपते, सारे लोगों के लिए मांगते हैं जो प्रभु जी इस समय हमारे ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ हैं। आप अनुग्रह करें, आशीषित करें। और प्रभु हम जानते हैं कि ये वचन बहुतों के लिए आशीर्वाद का कारण बना है। प्रभु ये आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ उसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवनों में सुरक्षित पाई जाए, आमीन। Praise the Lord, my dear friends. God bless you all. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे बड़े गंभीरता के साथ और आपने संदेश का आनंद लिया। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा पेज पास्टर राहुल गोस्वामी के नाम से है, जिसे आप लाइक करें और इस मैसेज को जरूर शेयर करें ताकि ये आप तक सीमित ना रहे लेकिन औरों तक भी पहुंचने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको आशीर्वाद देते हुए ये विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।